मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। जिसका तुम वेट करो मैं बोलूंगा ही नहीं। क्यों ही बोलूं मैं? क्योंकि फिर तुम बोल दोगे नहीं तू बनाती है। अबे मैं थोड़ी खेल रहा हूँ यार, अगर मैं खेलूं तो मेरे को ब्लेम करो। मतलब 11 बंदों की टीम है, एक कैप्टन है, कोच है, सबको ब्लेम करो। नहीं नहीं तूने बोला इसलिए आ गई। अबे मेहनत नहीं करी इसलिए हार गई। अच्छा खासा जीत रही थी कि नहीं जीत रही थी? नहीं फिर तूने बोला ना, फिर कोई सेंस उस बात का। हाँ तो मैं बात ही नहीं करूंगा इस दिन की मैंने क्या सोची थी। बट काइंड ऑफ तुम्हें पता मैं किसको सपोर्ट कर रहा था। जिंदगी बर्बाद है मेरी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट आज के मैच के लिए मैं तुम्हें कोई प्रेडिक्शन नहीं देने वाला, क्योंकि मेरे को दोनों ही टीम पसंद है, केएल राहुल और केन विलियमसन। तो कोई प्रेडिक्शन नहीं, तो मैं कोई पनौती नहीं देने वाला। तो तुम गैस कर लो मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ अभी। बट जब तक तुम गैस करो मैं वो उन लोगों को बता दूं जो हक के जाते हैं उन्हें ये डेली आईपीएल की बात क्यों। जस्ट बिकॉज तुम मैच नहीं देखते इसका मतलब ये नहीं है जोक फनी नहीं है। ये बहुत फनी जोक है कि हर दिन जिस टीम को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ वो हार रही है। मतलब जिस टीम को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ना, उसके अपोजिट टीम पे तू अपना पूरे खानदान की प्रॉपर्टी लगा दे तो करोड़पति बन सकता है। मैं इतना बड़ा पनौती हूँ। हाँ तो मैं अपने आप को पनौती साबित करने नहीं आया हूँ, मैं न्यूज देने आया हूँ। न्यूज देके जाएंगे ठीक है, इज्जत से। तो ये क्या चल रहा है दुनिया में है? ये साहिल खान वर्सेस ये मनोज पाटिल खत्म नहीं हुआ है? बंदा मरा नहीं तो मतलब तुमने ड्रामा ही खत्म नहीं किया। सो जस्ट इन केस मैं नहीं मालूम कुछ समय पहले ये ड्रामा शुरू हुआ था, मनोज पाटिल वर्सेस समबडी एल्स, और उसमें फिर साहिल खान का नाम आ गया। साहिल खान के बाद उनके बीच में आपस में थोड़ी तू मैं वही सास बहू वाली, और फिर मनोज पाटिल ने सडनली सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया स्लीपिंग पिल्स के साथ, जिसके बाद उसे इतना ज्यादा सिंपैथी मिल चुका है कि भाई स्वैग में आ चुका है। मतलब इतना स्वैग में आ चुका है कि उसने इंटरव्यू दिया और ये बोला है। और क्या भाई खुद लेते नहीं है कि नहीं लेते टेस्टेरोन प्रोपेनेट एवरीडे उम्र में जो होता है एवरीडे नहीं लेते, एंटीजेनिक एजेस नहीं लेते आप, नहीं लेते टाइटनेस के लिए एजेस नहीं लेते आप। जो एजेस आप दिखा रहे थे वो एजेस आप खुद मारते हो। तो मत बोलो आप रैकेट चला रहे हो, हमको सब मालूम है। मैं इस बॉडी बिल्डिंग फील्ड में 15 साल से हूँ और मुझे आप स्टेरॉइड का डीलर बोलते हैं। एक एथलीट को डिसरिस्पेक्ट है जिसने मेडल लाया इंडिया के लिए, अब उसको बोलो स्टेरॉइड का रैकेट चलाता है। जब उनको अरेस्ट होने वाली तो क्यों भाग रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। और जल्दी जल्दी उनको अरेस्ट होनी चाहिए, मेरे को नहीं, सारे बॉडी बिल्डर्स यहाँ पे खड़े हैं, इतने लोगों को हरास किया गया है, इनको सबको हमको न्याय चाहिए। और अगर वो संविधान के हिसाब से चलना चाहते हैं तो खुद उनको यहाँ पे आके उनको बोलना चाहिए कि मुझे अरेस्ट कर लो। पुलिस की तरफ से यही आश्वासन मिला है हमें कि 2 दिन का टाइम दिया है कि 2 दिन आप प्लीज शांत रहिए और 2 दिन में हम लोग उनके अरेस्ट वारंट निकालेंगे और उनको पकड़ेंगे। अच्छा 2 दिन के अंदर पुलिस अरेस्ट वारंट निकालेगी, वरना मैं धरना दूंगा। पहली चीज, सुसाइड करना इलीगल है, तुझे वापस जेल में डाल देना चाहिए। दूसरी चीज, उसने स्टेरॉइड के लिए वो कभी तुझे बोला भी नहीं है, उसने फेक स्टेरॉइड बेचने के चक्कर पे तेरे पे ब्लेम डाला है और वो इल्जाम डालना है, एक्यूजेशन डालना है, वो इलीगल नहीं है। इतना ही स्वैग कहां से ला रहे हो बे? मतलब क्या मरने के बाद भगवान से मिल लिए थे क्या? बीच में फिर वापस आ गए हो तुम? देखो अगर तुम्हें लग रहा है ना मैं बहुत ज्यादा रूड हो रहा हूँ, ये बेवकूफी है। जस्ट बिकॉज बाकी सारे बिना दिमाग के कुछ भी बोल रहे हैं, अगर साहिल खान गलत है तो ये भी सही नहीं है। नहीं कैसे बोल रहा है 2 दिन के अंदर खुद सबमिट? क्यों? अगर तू कानून पे यकीन करता है, पुलिस पे यकीन करता है, संविधान पे यकीन करता है, तो ऐसा कौन सा प्रोसेस कह रहा है कि नहीं तू अपनी इंसानियत जगा और मान ले तू गलत है, जबकि बंदा कह रहा है मैं गलत नहीं हूं। तो दोनों साइड नहीं सुननी, तुझे अपनी साइड ही दिखानी है, क्योंकि सिंपैथी मिल रही है। अगर कानून पे यकीन है तो कानून को कानून का काम करने दे, नौटंकी बंद कर दे। और मैं वो बंदा हूं जिसने एक टाइम पे सपोर्ट भी किया है। हाँ तो मुझे बकवास नहीं चाहिए। तो इस इंटरव्यू के बाद साहिल खान ने भी वही एग्जैक्टली बात बोली जो मैंने बोली है कि पहली चीज, स्टेरॉइड लेने वालों को कुछ नहीं बोला, बहुत सारे एथलीट लेते हैं, कोई गलत बात नहीं है, लीगल है, सही चीज है। पॉइंट ये था कि फेक स्टेरॉइड की थी, रैकेट की बात हुई थी, जिसके बारे में तू एड्रेस ही नहीं कर रहा, तू सीधा स्टेरॉइड पे रह रहा है। काइंड ऑफ तू भी वही कर रहा है जिसके लिए तू साहिल खान को अक्यूज कर रहा है, डिफमेशन। कि नहीं तूने मुझे किया, मैं तेरे को बोल रहा हूँ। अरे मैंने किसी और बात पे बोला था। नहीं मैं उतना ही समझूंगा जितनी मेरी बुद्धि है। स्टेरॉइड ले लेके दिमाग कमजोर हो गया ना मेरा, इसलिए तो स्लीपिंग पिल्स ले ली थी मैंने। सॉरी मनोज अगर तू देख रहा है, बट तू बेवकूफों वाली बात कर रहा है। जस्ट बिकॉज सारे बॉडी बिल्डर तेरे को सपोर्ट कर रहे हैं और तूने इंडिया के लिए मेडल जीते, इसका मतलब ये नहीं तू बेवकूफी वाली बात करेगा मैं सपोर्ट करूंगा। और एक लौता इसको गाली नहीं पड़ने वाली, एक और बंदा जिसको गाली पड़ने वाली आज मेरे से, क्योंकि मेरा दिमाग ठंडा पड़ा है। एक्चुअली आज पूरी वीडियो में सबको गाली पड़ेगी जो है आज वीडियो में बात करने लायक। मुंबई का निखिल को गाली पड़ेगी नेक्स्ट, क्योंकि भाई सब गए हैं दुबई, शादी हो गई ना, बच्चा होने वाला, सबको पता है। तो चलेगा दुबई, कोई दिक्कत नहीं, घूमने गए, पैसा है, जा सकते हैं। वहां पे जाके बच्चे का जेंडर पता कर रहे हैं और कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, तू कर, तेरा है, तेरा बच्चा है, तेरी बीवी है, तेरी फैमिली, तू कुछ भी कर। आज से कुछ महीने पहले मेरे बच्चों को गाली पड़ रही है जो पैदा भी नहीं हुआ, कुछ महीने बाद। दुबई मेरे जेंडर बता के बात करते हैं, तो तुम्हारे भाई को आज जेंडर मालूम पड़ेगा मेरी का। मतलब एकदम अपना इमोशन कंट्रोल करके बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरी आंखों में आंसू आ गए थे शानिस का रिएक्शन देख के। शानिस का रिएक्शन वाज प्राइसलेस कि मैंने किसी को भी, किसी को भी, पीछे भवन में बैठे वो शानिस की मॉम, मेरी मॉम, किसी के भी पेरेंट्स, किसी के भी दोस्त को ये बात नहीं पता कि जेंडर कौन सा है। तुझे पता है ना इंडिया में इलीगल है सब? नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं। मेरे बच्चे को गाली मत दो, बट मैं जेंडर जब पता करूंगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर। हाँ बताऊंगा नहीं, क्योंकि मोरल वैल्यूज,
टट्टी नहीं कहते उसे। कितना शो ऑफ करोगे यार, बस करो। मतलब हर जगह पे सपोर्ट कर देते हैं, बट इतना टट्टी करोगे तो कैसे सपोर्ट करूंगा मैं। इंडिया में इलीगल है। अगर तुम दुबई गए हो घूमने के पर्पज से गए थे, इस पर्पज से तो नहीं गए थे। अगर उस पर्पज से गए तो उस पर्पज पे रहो। इस बात पे व्लॉग मत करो कि हाँ हमने चेकअप कराया और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पता है और साइनस को पता है और बाकी किसी को नहीं पता। जो तेरे साथ रह रहा है उसको भी नहीं पता, तेरे घर वालों को नहीं पता, उसके क्यों? तू संत आदमी है। अगर तू इस काम के लिए वहां पे जाके इस चीज के ऊपर व्लॉग कर सकता, तेरे पे यकीन कैसे कर लूं मैं? और तेरे को जेंडर पता है क्यों करना है? पैदा होता तो नहीं पता चलता तेरे को। और अगर तेरे को पता है उसके बाद तू रिवील नहीं करना चाहता तो मेरे ख्याल से 80% इंडिया को वैसे ही पता है तेरा बच्चा कौन सा है। नहीं बॉय अगर सबको पता है, फिर अगर तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुझे पहली जगह पे वो करने की जरूरत क्या पड़ी थी? ये मेरा गुस्सा था। मेरे अलावा एक और बंदे को गुस्सा आया था। गुस्सा नहीं आया था बट पॉइंट, लॉजिकल पॉइंट था। इस पे यूआईसी ने रिएक्ट किया था, जहां पे उसने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाल के बताया कि ये इलीगल है और इंडिया में ये अलाउ नहीं है, तो तुम फॉरेन जाके तुम क्यों उकसा रहे हो इंडियंस को? हाँ ठीक है, लूप होल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस पर व्लॉग करो मेरे भाई। और अगर तेरा आइडिया था तू बेवकूफ है, अगर तेरे को किसी और ने आइडिया था तो तू सबसे बड़ा बेवकूफ है। हाँ एक काम कर, जापान जा, वहां पे सुसाइड फॉरेस्ट है, तू भी वहीं पे जाके व्लॉग कर ले, लोगन पॉल बन जा। तेरे भले के लिए बताते हैं हम लोग, तेरे को नहीं सुनना ही नहीं यार। गौरव जोन बन के ही रहना है बन जाओ, मेरा क्या जा रहा है, मेरा घर चल रहा है जैसे चल रहा है, तू अपना देख। मेरे को जेन्युइनली दिल पे हाथ रख के बताओ, तेरी बीवी, तेरी फैमिली, तेरा बच्चा, अगर तुझे कोई जेंडर बेसिस पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है अपने बच्चे के साथ, तो क्यों गया वहां पे चेक कराने? और कराना था तो करा लिया क्योंकि वहां पे अलाउड है, यहाँ पे नहीं है। लॉ तो पता होगा ना, इतना पढ़ा लिखा तो है तू, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, तो व्लॉग क्यों करी? तो रिकॉर्ड कर लिया, चल ठीक, क्योंकि वो तेरी हैबिट है। एडिट करके तूने अपलोड कैसे कर दी मेरे, क्या बोलूं मैं भाई गॉड। मैं कोई गाली वाली क्लिप भी नहीं बता सकता इसको गाली देने के लिए। अमेरिका का दलाल बहनचोद। देखो सही है या गलत है वो लीगली मुझे पता वो गलत है जो उसने किया है, लूप होल है, फायदा उठाया, बट जो उसने वीडियो अपलोड करी है वो लीगली गलत है। अभी कोई फ्री लॉयर होगा तो केस मार सकता भाई कल बात कर रहे थे ना हम लोग, लॉयर कितने फ्री हैं कर दो यार, मार दो केस। ये बेवकूफ़ी थी जेन्युइनली, मुंबई का निकल के साइड से बेवकूफ़ी थी ये चीज़। अगर तुम अपनी फैमिली को सिक्योर रखना चाहते हो तो ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए था। काइंड ऑफ मैं इसमें यूआईसी का भी सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बस इतना बोलूँ कि ओवरऑल जो उसने किया वो चीज़ गलत थी, है और रहेगी। स्पेशली इंडिया जैसे देश में, जस्ट बिकॉज तुम अफोर्ड कर सकते हो दुबई में जाके ये सब करना, अपने पास रखो, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि हमारी ऑडियंस, हमारी जनता ऐसी है, एज एन इंडियन हम लोग ऐसे ही हैं। फ्यूचर में तुम्हें ही बैकफायर करेगा, अभी भी बैकफायर कर सकता है, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। बट अगेन ये मेरी सोच है, मेरी समझ है, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो, क्या उसका करना सही था या गलत था? तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो? क्योंकि मैं लॉजिक को सपोर्ट करूं, मुझे लगता है वो गलत था, प्रॉपर्ली गलत था, जेन्युइनली गलत। इसके आगे मूव ऑन करेंगे जहां पे मुझे लगता है ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, बट हम करेंगे नहीं। तो अभी तुम्हें मालूम है वो अपना वो नहीं है नीना गुप्ता के सेकंड हैंड पति, मतलब जो मूवी में बनते हैं, अरे वो गजराज राव, जिन्होंने इतना साल स्ट्रगल किया फिर सडनली फेमस हो गए, तो अभी वो कुछ भी कर रहे हैं। तो गजराज जी ने अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है साउथ का या कहीं का है, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में, एक बात नहीं पता उस बंदे का, नाम तक नहीं पता मुझे, एक्चुअली मैं ढूंढूंगा पता चल जाएगा, बट मैं पता करूंगा नहीं। तो उसने एक वीडियो पोस्ट करी अपने इंस्टाग्राम रील पे, जहां पे उसने अक्यूज किया कि आजकल की जनरेशन में ना जो मॉम डैड हैं, बड़े टट्टी मॉम डैड हैं यार, हैं मतलब इंग्लिश गाने में क्या बात हो रही है, लिरिक्स समझ ही नहीं रहे और बच्चों के साथ रील बना रहे हैं यार। कितना वायरल होना है तुम्हें, तुम क्लिप देख लो फिर समझ जाओगे। Can you guys at least read the lyrics of the song before making reels on Instagram, especially when you're including your kids and babies in the video? I see the whole family, dada, dadi, uncle, auntie going, shut up and bend over. Touch it, touch it, touch it. Are we really okay with this? The other day I saw some 14-year-old lip sync to I'll be fucked up if you really What's going on? I saw some auntie do yoga on this song which goes like ala bala 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 dick in your mouth, bala 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 dick in your mouth. Dick in your mouth? While doing Surya Namaskara. How much of dignity do you want to lose to go viral? That's it. I'm quitting Instagram. बाय। हाँ तो भाई ये किसी और ने कि तू गजराज के पीछे क्यों पड़ा है? मैं पीछे नहीं पड़ा हूँ, उन्होंने इस चीज़ को पोस्ट कर दिया और फिर कैप्शन लिख दिया टोटली एग्रीड। अच्छा अच्छा अच्छा, और फिर गलती से वो आर्टिकल मैंने पढ़ लिया और फिर दिल से निकला अच्छा 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 अच्छा। आज की जनरेशन में मॉम डैड खराब है, गाने खराब हैं, सब खराब है क्योंकि वो इंग्लिश में गा रहे हैं। तुम्हारे जमाने में जब तुम बच्चे थे तो कौन से अच्छे गाने बने हैं हमको भी बता दो जरा। जब 90s में आंटी पूछ रही थी चोली के पीछे क्या है, वो तो बड़ी तमीज की बात थी, नहीं थी? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, सुन ले तू ही। नहीं बट
ये सही है इस पे अगर तुम रील बनाओगे इस भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इंग्लिश में बनाओगे दिक्कत है। जब रुकमनी से पूछा जा रहा था कि शादी के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ, तब सही था, बिल्कुल सही था। यहाँ पे करंट टाइम में रेप हो जाते हैं, उनके हालात पूछने नहीं आते, उनको जला देते सीधा, वो ठीक है, बट रुकमनी के साथ क्या क्या हुआ सबको जानना था जब तुम यंग थे। हमारी जनरेशन बर्बाद है, तुम्हारी जनरेशन बहुत आबाद थी जब ये सब हो रहा था। अरे मजाक थोड़ी कर रहे हो यार, रुकमनी से सच में पूछ रहे थे कि शादी के बाद क्या क्या हुआ, सास ने पीटा नहीं पीटा, मतलब ऐसी वैसी बात नहीं, कुछ और ही पूछ रहे थे वो। मैं बना थोड़ी रहा हूँ यार। कौन हरा कौन जीता खिड़की से देखो जरा। जब 90s में अनिल कपूर और जूही चावला बात कर रहे थे कि मैं मालगाड़ी तू धक्का लगा, वो जेन्युइनली मालगाड़ी को धक्का लगाने की बात करते हैं ना। कॉपीराइट क्लेम आके रहेगा इस वीडियो पे, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है तो मैं बस इसलिए कंफर्म करना चाह रहा हूँ, या मेरी हिंदी इतनी स्ट्रांग है कि मैं दोनों में डिफरेंस समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि अगर वो गलत है तो ये सही कैसे है, और अगर ये सही है तो तुम उसे गलत कैसे कह रहे हो। और अनिल कपूर का गाना तो इतना टट्टी था, ये इतना ज्यादा वल्गर था, आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया, सबने मजे लिए इस पे। हनी सिंह को हमने बड़ा ब्लेम किया इस जनरेशन के लिए कि तुम बहुत टट्टी गाने वल्गर गाने बना रहे हो, ये सब के लिए हम मजे लेते हैं। और अनिल कपूर अगर ये कर रहा, तुम्हें क्या लगता है उसकी बेटी कम है? बाप एटलीस्ट अपनी गर्लफ्रेंड पे था, है अपनी क्रश पे था, बेटी तो माँ पे पहुंच गई, अपनी नहीं, अपने साथ साथ दूसरों की भी। सबकी माँ का। और इसी मूवी का एक और गाना है, इंजन की सीटी में मारो बम डोले, और इस पे तो इंस्टाग्राम रील भी बनी है। तब दिमाग नहीं चला था, या तब बच्चे नहीं हुए थे, या तब तक मोरल वैल्यू नहीं जागी थी, या 2014 के बाद जाग गई है तुम्हारी, तो तुम लग गए हो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने, नहीं अंग्रेज पागल है, अंग्रेज बेवकूफ़ है। जब आधा से ज़्यादा इंडिया इंग्लिश बोलता नहीं, तुम बोलते हो, तुम्हें वो गलत लग रहा है। तुम्हारे खुद के कहीं से भी हो तुम, चाहे तुम यूपी बिहार से, वहाँ तो भाई साहब कोई हद नहीं है। तुम अगर हिंदी को डिफेंड करने के चक्कर में इंग्लिश को बदनाम करो तो हिंदी भी कुछ अच्छी नहीं है, तुम सबको ब्लेम करो। और अगर तुम क्लेम कर रहे हो कि तुम छोड़ दोगे, यू आर डन विद इंस्टाग्राम, 3 दिन हो गए इस पोस्ट को, अभी तक गए क्यों नहीं? मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे को एक्चुअली देखना है दिस यूजर डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि इसे हिपोक्रेसी कहते हैं और कुछ नहीं। यकीन नहीं, मोदी जी बताना जरा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और ये बस एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे, तुम चेक कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट है मेरे पास, पुराने गाने, नए गाने, सारे गानों की, भोजपुरी, हिंदी, बांग्ला में मैंने किया नहीं है, बट 80s 70s मैंने वहां तक में बोल कर गाने निकाल के दिखा रखे तुम्हें। तो ये क्या नौटंकी कर रहे हो, और नहीं एग्री क्या कर रहे हो? तुम्हारा बचपन हमसे घटिया बीता हुआ है, तुम आज की जनरेशन को कोस रहे हो, जबकि तुम्हारी खुद की जनरेशन बर्बाद थी। तुम्हारी बर्बाद है, इस चक्कर में हम ज्यादा बर्बाद है, हम ये क्लेम कर सकते हैं। नहीं आजकल के पेरेंट्स वायरल होना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं नहीं हो पाया। फेलियर एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो ना, बकवास क्या कर रहे हो? अपना पास्ट भूल जाता हूं मैं, बट अभी जो हो रहा है उस पर मैं मान लेता हूँ, हाँ गलत हो रहा है। गलती दूसरों में देखना बहुत ईजी होता है, अपने अंदर की गलतियां सुधार लो, दुनिया बदल जाएगी। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, गांधी जी ने कहा था। अगर थोड़ा सा पढ़ लेते ना दोनों के दोनों, तो इतना समझ में आ जाता। अगर तुम्हें किसी चीज से प्रॉब्लम है, या तो उसे चेंज करो, या एक्सेप्ट करके बैठ जाओ कि कुछ नहीं हो सकता मेरी तरह, मैं कुछ नहीं कर रहा, जिसको जो करना है करने दो, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा, तुम दूसरे को ब्लेम करना बंद कर दो, क्योंकि वो भी नहीं कर रहे तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर। और इसी नोट पे ज्ञानी 2.0 का ये एपिसोड यहीं खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया तो स्मैक दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो मी इंस्टाग्राम, कर लो। मैं नहीं डिलीट कर रहा मैं बोला भी नहीं मैं डिलीट कर दूंगा, मैं नहीं कर रहा। तुम अरे इंस्टाग्राम में फॉलो करो। अबे मैंने आज रील डाली है भाई, मस्त रील है, मैं बच्चों को डरा रहा हूँ, मजा आ जाएगा, जाके देख के तो आ। उसने बोला वो डिलीट नहीं कर रहा, मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तुम फिर भी नहीं देख रहा, पाप लगे तुम्हें। बाय द वे आज हैदराबाद जीतेगी, पीस।